Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा और आप दोनों का रिलेशनशिप आउटकम नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर क्या रहने वाला है. सो ये रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है. जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग टाइमलेस भी है तो आपको रेजोनेट कर सकता है, बट टाइमिंग आपका 48 आवर्स ही होगा. ठीक है. सो ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है. सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉर्थ नोड. ऑल साइंस कलेक्टिव में जो भी आपका प्लेसमेंट है, ठीक है, किसी भी साइन के थ्रू आप ऐसे देख सकते हैं. इवेंचुअली मैंने कोई ऐसा साइन बेस नहीं रखा है, ठीक है. तो जो भी आपका साइन है कलेक्टिव बेसिस पे, अगर आपको अपना साइन भी नहीं पता देन यू कैन ऑल्सो वॉच दिस रीडिंग. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अट्रैक्ट करता है तो. ठीक है. सो यहाँ पे चेक करेंगे आपके पर्सन की इंटेंशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर. ओके. सो थिंक अबाउट योर पर्सन गाइज. अपने पर्सन के बारे में सोचें. कोई भी हो सकता है सिचुएशन, कोई भी हो सकती है. लव सिचुएशन में सिंगल हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, ऑन ऑफ सेपरेशन, वॉट एवर दिस इज. ठीक है, जो भी है यू कैन वॉच. सिंगल है तब भी आप देख सकते हैं कोई पर्सन आपके माइंड में है. ठीक है. तो जो भी सिचुएशन यहाँ पे आएगी मैं आपको डेफिनेटली कंसिडर करूंगी. जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. ओके. सो नाउ लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव आपके लिए देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है. ठीक है. लेट्स सी. सबसे पहले इंटेंशन से शुरू करेंगे. ठीक है. जो भी पर्सन आपके माइंड में है ऑल साइंस कलेक्टिव, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचने वाली है, उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है. मुझे ना इंट्यूटिवली एक मैसेज आया आपके पर्सन की तरफ से कि आई कांट लेट गो ऑफ यू. करंटली मुझे लगता है आपके पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको. ठीक है. अगर आप सेपरेशन मोड में हो तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे. ठीक है. और माइंड भी कोई थोड़ा सा प्रिटेंड करते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, या फिर ऐसा प्रिटेंड करा होगा पास्ट में. ठीक है. सो पहली एनर्जी है जजमेंट. ओके. डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस. मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक एनर्जी है जो बात करती है कि आपके पर्सन ने या तो आपको जज करा या फिर आपने उनको जज करा. बट यहाँ पे एक चीज़ है आपके पर्सन की एनर्जी में, इनको ऐसा लगता है कि किसी तरीके से आपने इनको जज करा या किसी तरीके से ये आपको पास्ट में वैल्यू नहीं कर पाए. तो कोई तो एनर्जी ऐसी थी जो डिस्टर्ब थी. अब यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में है जहाँ पे सेकेंड चांस आपके साथ चाहते हैं. ठीक है. ये चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में ग्रो आए. तो इंटेंशन में जजमेंट है. दिस इज ऑल अबाउट कि किसी को चांस देना, किसी को सिचुएशन में चेंज करना. ठीक है. ओके. लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस देखते हैं आपको लेके. ओके गाइस, अगर आपके पर्सन की इंटेंशन में बात करूँ तो देखो, ये जब भी कार्ड आता है, जब भी दिस कार्ड कम्स, तो ये बात करता है कि कोई इंसान ऑलरेडी आपके साथ माइंड को सेटल कर रहा है कि उस पर्सन को आपके साथ कमिटमेंट चाहिए या फिर वो किसी तरीके का फ्यूचर देखते हैं. ठीक है. तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपको चीट करने वाले हैं या किसी तरीके से चेंज करने वाले हैं. इंटेंशन इज समथिंग लाइक अबाउट लॉन्ग टर्म. ठीक है. तो अभी इस पर्सन का गोल ये है कि ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके से कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, इवेंचुअली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अनदर एनर्जी है गिविंग टू मच. यू आर depleted because you give too much. You need a balance and give and take. Okay. So जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी क्लियरली शो करे कि ये पर्सन करंटली एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में है जहाँ पर ये अपने बर्डन को लेट गो कर रहे हैं और इस कनेक्शन के लिए अवेलेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. यानी कोई पर्सन ऐसे जिनके पास पास्ट में एक अपॉर्चुनिटी थी आपसे कनेक्ट करने की, या इन्होंने करा बट किसी तरीके से डिसबैलेंस रहा इमोशंस में इनके, क्योंकि ये पर्सन हील नहीं थे. अब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी है. ठीक है. आप ये कह सकते हैं कि ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में कर पाएंगे, और पॉसिबली जैसा आप डिजर्व करते हो वैसा शिफ्ट ये आपको देंगे, जैसा आप इनसे चाहते हो वैसा करेंगे. ठीक है. तो यानी एक इंसान पास्ट में रेडी नहीं था, अब वो इंसान बिल्कुल कंप्लीटली रेडी है आपकी तरफ. एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ एनर्जी जहाँ पे एक इंसान अपने आप को केपेबल समझता है एफर्ट डालने के लिए. अनदर एनर्जी है रशिंग. यू कांट हरी लव, द राइट वन इज कमिंग इन परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग. देखो, अब इनको क्या है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी हो रही है. डेफिनेटली इनको लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ देना तो चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, बट एक पर्सन की एनर्जी में ऐसा है जहाँ पर उनको लगता है कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, या फिर अगर उन्होंने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो यहाँ पर आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे. अभी ज़रूरी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, दिस कुड बी देयर परसेप्शन कि ऐसा उनको लगता है कि आप चले जाओगे, ज़रूरी नहीं आप जाओ, बट ये इनके परसेप्शन की और इनके इंटेंशन की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है. या इससे कोई लिंक नहीं है कि आप क्या सोचते हो. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट देयर ओन थिंकिंग. ठीक है. तो रशिंग की एनर्जी है कि इनको लगता है कि जल्दी से एक्शन लेना ज़रूरी है. ठीक है.
बट ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन अगर डेस्टाइंड होगा तो चीज़ें बन जाएंगी ऑटोमेटिकली। यानी एक इंसान को डायरेक्टली पता चल रहा है कि उनको इनसिक्योरिटी बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल चेंज, ठीक है। अनदर एनर्जी है कन्फ्यूजन, ओके। यू डोंट नो वॉट यू वॉन्ट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ इस एनर्जी को, क्योंकि ये कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं कन्फ्यूजन इन दिस पर्सन इंटेंशन, क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट कार्ड्स हैं तो क्लैरिफिकेशन नीडेड होता है। कन्फ्यूजन, ओके, विच इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अब मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। हम कहते हैं कि जहाँ पर हम किसी की तरफ एंटर करते हैं, ठीक है, किसी रिलेशनशिप की तरफ एंटर करते हैं, तो ये पर्सन इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन ये नहीं चाहते हैं कि ये जस्ट एक सेक्स बेस्ड कनेक्शन रहे, लॉन्ग टर्म ना जाए, किसी तरीके से कोई चेंज ना आए। इस पर्सन का इंटेंशन है कि कनेक्शन लॉन्ग टर्म होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज समवन, जो पर्सन आप पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनकी वैल्यू भी करें, और किसी तरीके से ये बात करता है किसी पर्टिकुलर चेजिंग की, ठीक है। तो यानी ये चीज़ अब ऐसी है कि यहाँ पे ये पर्सन एक स्टेबल जोन में आ गए हैं, ठीक है। तो आप आने वाले टाइम पीरियड में इंटेंशन में जो दिख रहा है कि आप देख पाओगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, या फिर दे आर ये आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन अच्छा है, इधर से जाइए इधर से जाइए, दोनों साइड से ट्रांजिशन आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो एक परफेक्ट एनर्जी में आ रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से बहुत सारा कम्युनिकेशन, ये भी मुझे दिख रहा है। और डेफिनेटली अनदर एनर्जी है एवरीवन लीव्स, ठीक है। तो इस मैसेज में है चूज अ पार्टनर हु कैन कमिट टू यू एंड लेट योरसेल्फ कमिट टू देम। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आप देखोगे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई थी, तो ये पर्सन कंप्लीटली कंफ्यूजन से निकल चुके हैं, एंड कहते हैं एक रेडी फॉर्म ऑफ एनर्जीज विद द 7 और 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड विद द नाइट ऑफ कप्स। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से स्टेबिलिटी, ठीक है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बात कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन बात कर रहा है किसी तरीके की स्टक एनर्जी का निकलना, किसी तरीके का इल्यूजन का निकलना, किसी तरीके के नेगेटिव थॉट्स का निकलना, ठीक है। और ये बात करता है कमिटमेंट। तो ये पर्सन का आप देखोगे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक इनकी इंटेंशन में है कमिटमेंट के लिए, ठीक है। अभी तो ओवरऑल कमिटमेंट है, ब्यूटीफुल, और ये ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ठीक है। लेट्स सी। अब जैसे मैंने आपको बोला ये रीडिंग टाइमलेस है और 48 आवर्स के लिए, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि ये ट्रांजेक्शन आपको 48 आवर्स में दिखेगा, बट इंटेंशन इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म थिंग्स, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ऑल साइंस कलेक्टिव, आप अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है, या आप अर्थ साइन से डील कर सकते हैं। फायर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है, एयर साइन भी आ रहा है, ठीक है। वाटर अब तक उतना नहीं आया है, बट है यहाँ पे, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं आपको लेके। लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं आपको लेके। लेट्स सी। ओके, सबसे पहला मैसेज है फियर ऑफ लॉस, ओके। देखो, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और बीइंग, मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ पे ना, सडनली जैसे ही मैंने एक कार्ड देखा तो मुझे सडनली एक वैसे मैं इस कार्ड को देख रही थी, बट आई गॉट एन पिक्चर ऑन माई माइंड कि ऐसा हो सकता है, देखो गाइस, ठीक है, कि ये जो पर्सन है इनको फियर ऑफ लॉस है। एक इंसान सोचते सोचते एक वहाँ तक पहुँच जाता है जो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। यानी दिस इज समवन जो कि ओवर थिंकर है बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। यानी अगर एक राइट आउटकम है तो उसको रॉन्ग बनाया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो इनको फियर ऑफ लॉस है, इनको ऐसा लगता है कि ये थोड़े डिपेंडेंट हैं आप पे, ठीक है, या फिर इनको डिपेंडेंसी आपकी तरफ हो सकती है। फियर ऑफ लॉस और ये नीड रेस्क्यूइंग का मतलब यहाँ पे ये है, यू आर वेटिंग फॉर लव टू सेव यू बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग टू स्टार्ट लुकिंग। देखो, अब हो सकता है कि इनको पता है कि किसी तरीके की डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, तो इनकी करंट फीलिंग में क्या आ रहा है कि इनको पता है कि डिपेंडेंसी शायद इनको गलत रिजल्ट दे सकती है या फिर कनेक्शन खराब हो सकता है। तो ये मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इनकी करंट फीलिंग में ऐसा है कि नहीं यार, बेशक मेरे अंदर डिपेंडेंसी है, बट आई विल नॉट शो टू माई पर्सन कि मेरे अंदर डिपेंडेंसी है। मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हारे को डिजर्व करता हूँ, ठीक है, इस तरीके का। बट स्टिल यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, ठीक है। अब बैक ऑफ द माइंड एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच नो वन मेजर अप, डिच योर लिस्ट,
वांट व्हाट्स रियल। तो आप देखोगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो सकती है, बट हाँ ओवरऑल शो तो ये करेंगे कि हाँ ठीक है, आई एम ओके, आई एम फाइन, और ठीक है, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की पूरी कोशिश करेंगे, बट ये टेम्पररी एनर्जी है, ठीक है, जब तक कि अंदर से डीप डाउन हील नहीं होगी तब तक टाइम लगेगा। सो लेट्स सी सिचुएशन में कोई ऐसी एनर्जी जो आउटकम देना चाहते हैं थ्रू टैरो यूनिवर्स। एग्जैक्टली द पेज ऑफ वंस, ओके, तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ वंस। बट फिर भी देखो मैं आपको ये कह सकती हूँ एटलीस्ट समवन इज ट्राइंग, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ये पर्सन ट्राई करेंगे, ठीक है, एक पुल बहुत ज़्यादा है, इमेंस पुल, तो इस वजह से ये पर्सन ट्राई कर सकते हैं। अनदर एनर्जी है कन्फ्यूजन एंड एवरी वन लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन का जो मैंने आपको बताया था इंटेंशन में भी आया है कि पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे चीज़ों में, अब इनका माइंड सेट क्लियर हुआ है कि हाँ ये पर्सन शायद आपके साथ कमिटमेंट दे सकते हैं या कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर करते हुए दिख रहे हैं, दैट यू आर द पर्सन, ओके, यानी आप इनको डिजर्व करते हो, ये आपको डिजर्व करते हैं। ब्यूटीफुल, गिव मी द कार्ड यूनिवर्स। देखो क्योंकि इन्होंने आपके साथ किसी तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तो रहा है, प्रॉब्लम तो रही है, और इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया कि यू आर देयर ओनली वन मैच, ठीक है, यानी एक इंसान ऐसा फील करता है कि आप उनको डिजर्व करते हो, वो आपको डिजर्व करते हैं। तो आप ये कह सकते हो अनदर एनर्जी कि यहाँ पे ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, ठीक है, कमिटमेंट इन द सेंस कि देखो अब जैसा आपका स्टेज है, बट मैं आपको ये कह सकती हूँ एक चेंज आपके रिलेशनशिप में स्ट्रांगली आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात करता है कि आप एक लेवल अपग्रेड कर जाओगे। कमिटमेंट का मतलब ये है अगर आप एक क्रश सिचुएशन में हो तो आप एक लेवल अपग्रेड कर सकते हो, आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, और अगर आप ऐसे स्टेज पर जहाँ पर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक कमिटमेंट के वर्ड्स पे है आपके पर्सन, तो कमिटमेंट आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। कमिटमेंट कहने का मतलब ये है एक इंसान आपके साथ लॉयल रहना चाहेंगे, ठीक है। अनदर एनर्जी है इंडिसिजन, यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक सो यू वॉन्ट कमिट आइदर वे, एंड येस लव आंसर, लव वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यू नीड टू वर्क ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन थोड़े इनसिक्योर भी हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको कमिट नहीं करना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज कि ये पर्सन थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और दिस इज लाइक ये पर्सन अपना नाम बनाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान को जाना जाए उसकी पर्सनैलिटी से, उसके नाम से, उसके वर्क से, ऐसा कुछ, ठीक है। तो दिस इज समवन जो इंटरेस्टेड तो हैं, ठीक है, बट ये पर्सन क्या करने वाले हैं, ये पर्सन का फोकस होगा कि ये पर्सन आपने करियर पे भी ध्यान दे, ठीक है। तो इनको ऐसा, और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का ऐसा परसेप्शन हो सकता है कि नहीं मुझे अपने करियर बनाना है, रिलेशनशिप नहीं देखना है। आप यूनिवर्स इनको कैसे ट्रांजिशन में ला रहे हैं कि इनको पहले आपके साथ रिलेशनशिप बना रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कई बार हमारे आउटकम्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, किसी तरीके से यूनिवर्स एक डिवाइन इंटरवेंशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें सिचुएशन चेंज करनी चाहिए। तो इस पर्सन को एक फीलिंग आ रही है कि इनको आपको लव रिलेशनशिप में आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन देयर माइंड, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। या फिर इनको लगता है कि हाँ इनके पास अब इनफ है, या फिर कोई बात नहीं ये पर्सन थोड़ा सा कर सकते हैं मैनेज, ठीक है, ऐसा। अनदर एनर्जी है टू बिजी, तो ये ट्रांजिशन है, ठीक है। यू आर नॉट यू यूज being busy as an excuse not to date, you must make time as a partner, okay. Unlovable, practice radical self acceptance with all your flaws, okay. टॉलरेटिंग अब्यूज, एनी काइंड ऑफ अब्यूज इज नॉट ओके, यू डिजर्व समवन हु ट्रीट्स यू वेल, ओके। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो इनको थोड़ा सा चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या किसी तरीके का ट्रॉमेटिक सिचुएशन इस पर्सन के माइंड में है। तो दिस इज समवन जिस पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि शायद हो सकता है कि आप इनकी वैल्यू ना करो, आप इनके इमोशंस की वैल्यू ना करो, ठीक है। तो कुछ तो ट्रॉमा है यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ कि येस ये पर्सन उनको भी ओवरकम कर रहे हैं और इस कनेक्शन में एफर्ट डाले। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन गाइस, ठीक है। आप देखोगे कि हाँ वो शिफ्ट बहुत जल्दी नहीं आएगा, एक ब्रेकेबल फॉर्म में आएगा कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है। तो ये बात करता है कि वो चीज़ धीरे धीरे बनेगी, ठीक है। बट विद द 10 ऑफ सोर्ड्स इन टावर कार्ड, यूनिवर्स अभी के लिए तो ये सिचुएशन को एंड करें जहाँ पे पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे या किसी तरीके से सर्टेन अपना माइंड सेट क्लियर नहीं कर पा रहे। तो आप देखोगे कि ये पर्सन हाँ इक्वल गिव एंड टेक तो करेंगे, उस फियर को रिलीज करके इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन करना चाहेंगे। यानी किसी इंसान को लगता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करोगे और दे आर नॉट डिजर्विंग फॉर योर लव, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन की करंट फीलिंग में। बहुत समय से ये चीज़ चल रही है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन की कोई एक्सपेक्टेशंस आपसे। ऑल साइंस कलेक्टिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर साइन आ रहा है, अर्थ साइन आ रहा है, वाटर भी आने लग गया, अब तो सारे ही हैं यहाँ पे, बट मेजरली आई एम गेटिंग फायर, अर्थ एंड एयर। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की कोई एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेके। लेट्स सी, ओके, बॉटम ऑफ द टेक, अनट्रू स्टोरीज, ओके। You tell yourself bad things to change the stories and see the good can
हैपन। ओके, तो मुझे लगता है ये पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, दैट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, एंड ये चीज़ हाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू नो ये आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बता सकते हैं, ठीक है, कि जो चीज़ शायद सच ना हो, बट ये चाहते हैं कि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट है, गिल्ट है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बताएंगे जो जनरली इनको लगता है कि इनके हिसाब से सिचुएशन को बदल सकती है। सो आप एक पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसे स्टोरीज आपको ये पर्सन बताएंगे जो ट्रू नहीं होंगी, बट हाँ, इससे आपका आउटकम अच्छा आएगा, ये कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी बोलेंगे जो रियलिटी में ना हो, बट हाँ वो ऐसा नहीं चाहते आपको बताना, दैट इज़ आई एम गेटिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ये कि आप उनको बिलीव करें। सेटलिंग, ambivalent, okay, and with the love sucks। देखो, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें समझें। ठीक है, दिस इज समवन, जो पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझें, इनके एक्सपेक्टेशन को समझें, इनके डिमांड को समझें। ठीक है, और इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, इनके साथ एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह रहें। ठीक है, ये इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन में यही है कि पर्सन चाहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करें इमोशनली। ठीक है, इस पर्सन को समझें, क्योंकि ये जो पर्सन है, दिस इज समवन, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या सिचुएशन ठीक नहीं है, और दे वॉन्ट योर सपोर्ट एंड लव। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, तो ये चाहते हैं एक जेन्युइन लव फ्रॉम यू, जेन्युइन जो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन रखता है इंसान, खुल के बता सकता है, तो आप खुल के उस पर्सन के लिए कुछ कर सको। सो दे वांट योर सपोर्ट इमोशनली। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए रिस्पॉन्सिबल बने। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ब्यूटिफुल। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होगा। चेंजिंग देम, यस होगा, नेक्स्ट एक्शन बिल्कुल होगा। तो आप ये देख पाओगे कि ये पर्सन आपको किसी तरीके से अपने तरीके से ढालना चाहेंगे। यू विल सी कि ये पर्सन जो है अपने तरीके से आपको ढालना चाहेंगे, अपने तरीके से स्पेसिफिकली चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप इनसे दूर जा सकते हो। ठीक है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कुछ रियलिटीज़ बताएंगे तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन आपको इनको पता नहीं चलेगा, बट हाँ, ये कोशिश पूरी करेंगे कि ये आपको अपने तरीके से ढाल सकें और समझा सकें। इवन दिस पर्सन नोज दैट, ठीक है, कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट ये फेवरेबल होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन हो रही है डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू हो रही है। इफ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज समथिंग इन यू, तो वो चीज़ शायद मुझे लगता है एक पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट हाँ, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी एंड हो रही है। ठीक है, सो ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपका रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 फॉर द न्यू स्टार्ट गाइस। ओके, और रिन्यूअल। ओके, आपके रिलेशनशिप का मैं आपको बताऊं तो ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे इस पर्सन को हर्ट होने का स्ट्रेस है, आपको हर्ट होने का स्ट्रेस है, म्यूचुअल एनर्जी है, और ट्रांजिशन क्या हो रहा है, आउटकम क्या आ रहा है कि ये कनेक्शन लस्ट नॉट लव। ठीक है, यानी मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि यहाँ पे किसी को रियलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ऐसे कुछ ट्रिकी गेम्स करने वाले हैं जहाँ पे पैशन isn't the same as lasting love, don't get stuck in just by good sex। ओके, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपका एक ऐसा साइकिल एंड हो रहा है जहाँ पर आपको लगता था कि ये पर्सन सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड है। ठीक है, प्यार नहीं है। इवेंचुअली अभी भी वो चीज़ होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट यूनिवर्स ये चाह रहा है कि ये कनेक्शन थोड़ा टाइम टेकिंग हो। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये चीज़ अभी थोड़ा ट्रांजिशन होने में टाइम लगेगा। आप ये कह सकते हैं किसी की एनर्जी ट्रांजिशन में आ रही है, यानी सेक्स बेस्ड रिलेशनशिप से हट के एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में, कमिटमेंट में बिलीव करना, ये आपके पर्सन या फिर आपके अंदर ट्रांजिशन आएगा। हाँ, बट नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा अच्छा भी टाइम होगा, थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा, बट हाँ, ओवरऑल ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये पर्सन अपने एक किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल के एक फायर एलिमेंट से निकल के एक अर्दी एलिमेंट में जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ, कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यानी लाइक इट इज़ नॉट अबाउट ओनली सेक्स, दिस इज लाइक ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म कनेक्शंस। ठीक है, जजमेंट है, तो ये यूनिवर्स का जजमेंट है, यूनिवर्स चाहते हैं ऐसा। ठीक है, सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 777 और 666, और 777 आप डिवाइन सपोर्ट के लिए टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड रीडिंग कैसी लगी, नहीं तो सिंपली आप आई क्लेम दिस रीडिंग टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे।